रेवाड़ी के गांव दखोरा के रहने वाले किसान अनिल कुमार ने प्रदेश भर में अपनी सब्जी उत्पादन में गुणवत्ता का डंका बजाया। करनाल के घरौंदा में आयोजित हुई 3 दिवसीय सब्जी एक्सपो में अनिल कुमार को प्रथम स्थान दिया गया। अनिल कुमार 7 एकड़ में जैविक खेती करते हैं। इजराइल से आए मेहमान भी हुए अनिल कुमार की सब्जियों के मुरीद। प्रदेश भर के उद्यान विभाग की तरफ से 9 से 11 अप्रैल तक करनाल जिले में स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंदा में सब्जी एक्सपो का आयोजन किया गया था। इस सब्जी एक्सपो में प्रदेश के सभी जिलों से सब्जी उत्पादक किसानों ने अपनी स्टॉल लगाई थी। रेवाड़ी जिले के किसान अनिल कुमार ने भी अपने खेतों में उगाई सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई। किसान अनिल ने आलू, टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, लहसुन, टिंडे सहित अन्य सब्जियों को प्रदर्शनी में रखा। कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ ही इजराइल दूतावास से आए बहुत से मेहमान भी अनिल कुमार की सब्जियों के मुरीद हो गए। किसान अनिल कुमार 7 एकड़ में वर्ष 2017 से जैविक खेती ही कर रहे हैं। उन्होंने जैविक खेती में जो मुकाम हासिल किया है वह अब किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। किसान अनिल कुमार ने जैविक खेती करने की ठानी तो सबसे पहले खुद का ही वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाया तथा जैविक खाद बनाना शुरू किया। इसके लिए अतिरिक्त फसलों को कीट आदि से बचाने के लिए जीवामृत भी वह अपने स्तर पर ही तैयार करते हैं। फसलों को लस्सी व गौमूत्र से बने कीटनाशक का ही छिड़काव किया जाता है। वह सिर्फ जैविक सब्जियां ही नहीं, अनाज भी जैविक ही पैदा करते हैं। जैविक सरसों के साथ ही गेहूं की भी अच्छी खासी पैदावार होती है। इसके साथ ही 1 एकड़ में उन्होंने अमरूद का बाग भी लगाया हुआ है। किसान अनिल कुमार की जैविक सब्जियों की इतनी मांग है कि लोग घर पर ही उनकी सब्जियां लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अनिल कुमार का कहना है कि किसान अच्छे से जानकारी लेकर खेती करे तो जैविक खेती से भी पूरा उत्पादन हासिल किया जा सकता है। अनिल कुमार का कहना है कि सरकार जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है। किसान लगातार जैविक खेती की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं, लेकिन किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए फर्टिलाइजर से उत्पादित सब्जी मंडियों में ही जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें भाव नहीं मिल पाता। सरकार को चाहिए कि जैविक खेती के लिए अलग मंडी का निर्धारण किया जाए। आपका सर अनिल कुमार नाम। अनिल जी, आप जैविक खेती करते हैं? जी सर। क्या बताइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्या है ये और किस तरह आप इसको अंजाम देते हैं? सर जैविक खेती अपने ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट पौष्टिक सब्जी है। स्वास्थ्य ठीक रहता है। इससे सर कोई हरी बीमारी नहीं आती इंसान को। इससे सर करने के लिए जो आप पूछ रहे हैं उसमें सर ऐसा है कि मेरे जैन में था, मेडिकल लाइन से था, मेरा कोई गुरु डॉक्टर था। उन्होंने मेरे को कहा बेटा फ्यूचर जैविक खेती का है, किसी को खिलाओ तो अच्छा करो, आपके पास ज़मीन है आप करिए, हम आपकी सपोर्ट में हैं। तो सर मैं जैविक खेती के करने लगा। शुरू में किस तरह की दिक्कतें आपको आई इस तरह? सर शुरू में ऐसा हुआ, इसमें 30 साल से केमिकल चल रहा था, फर्टिलाइज़र चल रहा था। तो सर ये कि ज़मीन मिट्टी है ये ख़राब हो रखी थी। जब मैं इसको जैविक करने लगा तो सर जो प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ना के बराबर हुआ। तो सर फर्स्ट ईयर में मेरे को बड़ी भारी 2-2.5 लाख रुपए का 7 एकड़ में लॉस है। 2.5 लाख रुपए का जैसे शुरुआती में लॉस हुआ जी, तो कैसे हिम्मत बढ़ाई इसके लिए दोबारा से करने की? सर इसके लिए हिम्मत ये ऐसे बढ़ी, एक तो बागवानी डिपार्टमेंट रेवाड़ी ने मेरा सहयोग करा। सर एक यूनिट है मेरी वर्मिंग कंपोस्ट की, उसका मेरे को सब्सिडी दिया। एक सर इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्टर का उसकी सब्सिडी दिया, ड्रिपिंग का दिया सर। तो मेरी को हिम्मत बढ़ा कर कुछ गवर्नमेंट की हेल्प मिल रही है। और अगर नुकसान हो गया पीछे जाएंगे तो ये लॉस रह जाएगा। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कोशिश करेंगे तो शायद इसमें हम उभर पाएँ। अगर आप 7 एकड़ ज़मीन की बात करें तो इसमें अब आपने क्या कुछ फसल कर रखी है? सर इसमें 1 एकड़ में तो टमाटर, शिमला मिर्च और मिर्ची है। आधा एकड़ में सर मेरे ने तरबूज और करेला है, खरबूजा और करेला।
सर 1 एकड़ में ककड़ी है, 2 एकड़ में प्याज है, 1 एकड़ में अमरूद है, उसके बाद सर देसी तोरी और तरबूज 1 एकड़ में वो है। 7 एकड़ है सर, उसमें कुछ सर 2 एकड़ है, उसमें मैंने तम्बाकू भी लगाया है। जो एक तम्बाकू एक ज़मीन का कीड़ा होता है निमोटोड, उसको ख़त्म करता है, इसलिए मैंने गेंदे के भी वही बात। और गेंदा भी सर निमोटोड को ख़त्म करता है। बीच बीच में मैंने गेंदा भी लगाता हूँ, हर फसल में गेंदा लगाता हूँ बीच में बेड के ऊपर। खाद भी आप खुद ही बना रहे थे, खाद सर, किस तरह से बनाते हैं? सर ये गाय का गोबर है, वो लाके इसमें डालता हूँ, उसके बाद केचवे इसमें डाल देता हूँ। मैंने जो बेड बना रखी है, जितना उसमें गोबर है उसमें मैं केचवे डाल देता हूँ। उसको 35 से 40 दिन में तैयार करके खाद बना देते हैं, फिर मैं उसको छान लेता हूँ। केचवे छानने में रह जाते हैं, नीचे खाद छन जाता है। जो सब्जी उत्पादन होता है जी, उसकी बिक्री अगर बात कर ले तो मंडी में, तो मंडी में तो ज़्यादातर जो है केमिकल वाली जो सब्जियां हैं जी, वो आती है। जी, जैविक खेती की जो फसल है जी। तो वहाँ तो बिक्री नहीं हो पाती। सर मंडी में हमें बड़ी दिक्कत आती है। जो फर्टिलाइज़र की सब्जियां हैं वो भी यही रेट, और जैविक है उसका भी यही रेट। सर सरकार से जो हमारा अनुरोध है, या हम कभी भी कहीं हमारी सरकार से जो बात रखने की होती है, तो हम यही कहते हैं सर जैविक के लिए हमारे कोई शॉप खोलिए, हमारे को कोई जगह दीजिए, जिससे है ये लोगों को ये पता हो जैविक सब्जी यहाँ मिलती है। दूसरा सर, अगर किसी सोसाइटी में किसी अगर इंडिविजुअल लोगों से, अगर किसी टीचर है, कोई एजुकेटेड परिवार है, उनसे अगर टच कर ले, तो वो पैसे को न देखते हुए इस सब्जी के खरीदने के इच्छुक है। होम डिलीवरी भी हो रही है? हाँ, होम डिलीवरी मैं सर करता हूँ, गुड़गांव भी होती है और मेरे रेवाड़ी में सोसाइटी में भी जाती है। कोरोना काल में आप बता रहे थे लोग लाइन लगा के सर कोरोना काल में ऐसा हुआ ना, कोरोना 19 में सर हमारे DHO साहब के आदेश थे, DC साहब के आदेश थे कि कोरोना के पालन करने हैं, डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क रखना है, एंट्री करना है, कौन कहाँ से आया है। सर यहाँ से कोसली, यहाँ से 20 किलोमीटर, कोसली से लेकर ये 20-22 गांव हैं, लोगों ने ऐसे लाइन लगाई सर। मेरे एक एकड़ में पूरी लाइन लगती थी। मैं डिस्टेंसिंग सब्जी बेचता था। दिल्ली के 90, 80, 90, 100 ऐसे कस्टमर मेरे को इंडिविजुअल अपने घर के लिए सब्जी लेके जाते थे। अगर बात करें जो खेती करने के जो उपकरण हैं, जी उसकी कहीं सब्सिडी सरकार दे रही है या सरकार से मांग कर रहे हैं आप? सर 1-2 चीज़ों की हम मांग कर रहे हैं, वो मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है, वो मेरे को आश्वासन है। बागवानी विभाग शायद मेरी मदद करेगा। दूसरा सर, एक एग्रीकल्चर से सब्सिडी मेरे को मिला है। एक सर मैं गुजरात से मशीन लाया था, मल्चिंग मशीन, वो 5 मज़दूरों का काम एक साथ करती है। सर वो 1 एकड़ में हम मल्चिंग लगाएं तो उसमें 10,000 रुपये के करीब लग जाता है। वो मशीन 5-7 लीटर तेल में ट्रैक्टर से मल्चिंग भी बेड बनाएगी, ड्रिपिंग बिछाएगी, मल्चिंग बिछाएगी, उसमें छेद करेगी, उसको रेत लगाएगी, तो 5 मज़दूरों का काम एक मशीन करती है। अभी आपको अवार्ड भी मिला है जी, तो ये कैसे सफ़र रहा ये? सर जो अवार्ड मिला है उसका तो जो मैंने मेहनत की थी उसका मेरे को जो रिगार्ड मिला, मेरे को इससे बड़ी खुशी क्या होगी सर। मैं सरकार का और बागवानी विभाग का धन्यवाद करता हूँ, जो मैंने मेहनत किया उसका फल मेरे को मिला।